नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय संस्कृत। संस्कृत में हम पढ़ेंगे पाठ 7 शुक्तिय। तो शुक्तिय का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुंदर वचन। आपको कुछ शुक्तियाँ दे रखी है, मतलब छोटे छोटे वचन, किसी बड़ी बात को छोटे में बताना क्या कहलाता है? शुक्तिय कहलाता है। जो हमें कोई अच्छी क्या करता है? शिक्षा देता है। आया समझ में? तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 शुक्तिय, सुंदर वचन। तो सबसे पहला आपका है ज्ञानम भारह क्रिया बिना। ठीक है, तो पहला आपका क्या था? ज्ञानम भारह क्रिया बिना। शब्दार्थ है क्रिया बिना का मतलब होता है क्रिया बिना, भारह का मतलब होता है भार स्वरूप। अब इसमें अनुवाद है, अनुवाद में है क्रिया बिना ज्ञान भार स्वरूप है, अर्थात उपयोग ना किया जाए तो ज्ञान बोझ बन जाता है। ज्ञान मतलब जो आप ज्ञान अर्जित करते हो, आप जो पढ़ाई करते हो, जिससे आप ज्ञान अर्जित करते हो, यदि आप उसका उपयोग नहीं करते हो तो वो आपके किसके समान हो जाएगा? बोझ बन जाता है। अर्थात इसका भावार्थ है ज्ञानी पुरुष ज्ञान के अनुसार आचरण ना करे तो उसका ज्ञान व्यर्थ है, भार स्वरूप है। यदि कोई ज्ञानी पुरुष है, तो अज्ञानी होता है, आपको पता है, वो अच्छे से आचरण नहीं करता, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है अगर वो अच्छे से आचरण करे तो उसका ज्ञान कैसा हो जाता है? व्यर्थ नहीं जाता। प्राप्त ज्ञान को आचरण में न लाने वाले व्यक्ति समाज में आदर का पात्र नहीं बनता है। मतलब जो प्राप्त ज्ञान करने वाले, मतलब आचरण करने वाले जो लोग होते हैं, यदि वो समाज के अंदर आदर का पात्र कब बन सकते हैं? जब वो अपने ज्ञान का उपयोग करें। यदि वो अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो वो आदर का पात्र नहीं बनते। प्राप्त ज्ञान को अपने चरित्र के द्वारा चरितार्थ करने वाला ज्ञानी ही सुशोभित होता है। मतलब जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको अपने चरित्र के द्वारा चरितार्थ करने वाला ही क्या होता है? ज्ञानी जो होता है वो सुशोभित होता है। इसके कहने का मतलब यह है कि क्रिया बिना ज्ञान भार स्वरूप है। अगर आप उस ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो वो ज्ञान कैसा हो जाएगा? बोझ स्वरूप। दूसरा आपका है जननी जन्म भूमिष्य सर्गवादपि गरिष्यसि। दूसरी शुक्ति आपकी जननी जन्म भूमिष्य सर्गवादपि गरिष्यसि। तो सर्गादपि का मतलब होता है स्वर्गात प्लस अपि, ये संधि हुई है, स्वर्ग से भी। गरिष्यसि का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो इस शुक्ति का अनुवाद क्या है? जन्म देने वाली जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ है। मतलब जो स्वर्ग है उससे भी श्रेष्ठ किसको माना गया? जो हमें जन्म देती है, कौन? हमारी माता। और जो हमारी क्या होती है? जन्मभूमि, जहाँ हमने जन्म लिया, ये दोनों ही हमारी माता और ये स्वर्ग से भी क्या है? सुंदर है और सर्वश्रेष्ठ है। भावार्थ है इस संसार में कई रिश्ते नाते, बहुत से भाई बहन पापा और सब, उनमें से यदि कोई सच्चा रिश्ता है तो वह रिश्ता कौन सा है? माँ का है। माता अपनी संतान के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने के लिए क्या है? हिचकाती नहीं है, नहीं हिचकाती ना। आप पर कोई संकट आए तो आपकी मम्मी भी क्या करती है? उस संकट को अपने पे हर लेती है। आप बीमार होते हो या कुछ भी, माँ की ममता कैसी होती है? महान होती है। उस भूमि पर विशेष प्रकार का लगाव होता है जहाँ आपने जन्म लिया। जैसे आपने आपके गांव में जन्म लिया है तो आपको वहाँ पर मजा आती है, नहीं आती? उसी तरह तो जन्मभूमि से भी क्या होता है? स्वाभाविक प्रेम होता है। इस भावना के कारण देश को स्वतंत्र करने के लिए अनेक वीर क्या हो गए थे बेटा? शहीद हो गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी जननी और जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी कैसी है? श्रेष्ठ है। आया समझ में? नेक्स्ट आपका तीसरा है आपत्ति मित्र परीक्षा। तो आपत्ति का मतलब होता है आपत्ति, जब कोई समस्या या कोई हमारे साथ दुर्घटना होती है। मित्र परीक्षा मतलब मित्र की परीक्षा। फिर वो कह रहे हैं कि आपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है। मतलब जब कोई संकट आता है उस समय हमें पता चलता है कि हमारा सच्चा मित्र कौन होता है। तो इस संसार में प्राय ऐसा देखा गया है कि सुख आने पर कोई दोस्त बन जाता है, विपत्ति आने पर अपने सगे संबंधी भी क्या करते हैं? हमारा साथ छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी सच्चे मित्र हमेशा साथ देते हैं। सुख हो चाहे दुख हो बेटा, क्या बोल रहे हैं कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो हमारा सच्चा मित्र होगा वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए कहा गया है कि आपत्ति काल आने पर ही क्या होता है? सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। फिर है श्रद्धावान लभदे ज्ञानम। तो श्रद्धावान का मतलब होता है श्रद्धा वाला व्यक्ति। लभदे मतलब प्राप्त करना, संस्कृत में लभदे को बोलते हैं प्राप्त करना।
अब अनुवाद है, श्रद्धा वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है जिसको ज्ञान प्राप्त करने में श्रद्धा हो। जैसे कृष्ण भक्ति में मीरा कैसी थी, श्रद्धा करते थे इसलिए उनको कृष्ण मिले। उसी तरह श्रद्धा वाला व्यक्ति जो कि ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा को रखता है, ठीक है, उसी को क्या प्राप्त होता है, ज्ञान। जिस व्यक्ति में श्रद्धा या आत्मविश्वास होता है वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति में श्रद्धा या आत्मविश्वास हो, खुद पर कॉन्फिडेंस हो, वही व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब हमारी श्रद्धा होती है तब हम मंदिर जाते हैं। इसी प्रकार जब मन में श्रद्धा होती है तब गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे मन में श्रद्धा होती है भगवान के प्रति तो हम मंदिर जाते हैं ना, तो उसी प्रकार जब हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, ज्ञान। श्रद्धा बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए श्रद्धावान होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए बेटा, श्रद्धावान होना चाहिए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें भी हमारे किसके प्रति बेटा, किसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें किसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, ज्ञान के प्रति, अपने गुरु के प्रति। फिर आपका नेक्स्ट है, बुद्धि यशस्य बलम तस्य। बुद्धि का मतलब आपको पता है अपनी बुद्धि, जिसके पास, यस्य मतलब जिसके पास, तस्य उसके पास, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। अनुवाद क्या है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। शक्तियाँ मुख्य 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। तो शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है बच्चों, 3। कौन सी होती है, एक शारीरिक अपने शरीर से, एक मानसिक जो मस्तिष्क से, एक बौद्धिक होती है। इसमें बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ होती है। बुद्धि मतलब सोचना, बौद्धिक बुद्धि का उपयोग होता है। अन्य शक्तियाँ हो या बुद्धि ना हो तो सब निरर्थक है। अगर आप में बुद्धि ही नहीं हो किसी काम को करने के लिए तो वो आपकी शक्तियाँ कैसी है, निरर्थक है। ठीक है, बुद्धि के बल से ही बड़े बड़े सुरमानों को परास्त किया जा सकता है। इसलिए उचित ही कहा गया है, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। मतलब जिसके पास बुद्धि है उसी के पास क्या है बच्चों, यहाँ पर बल है। क्या है, बल है। तो कहने का मतलब है जहाँ बुद्धि है वहाँ पर उसके पास ही बल है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप उस बल का क्या करोगे। आया बच्चों समझ में। तो बुद्धि है यस्य यस्य बलम तस्य, तो जिसके पास बुद्धि है उसके पास क्या है, बल है। नेक्स्ट है आपका संघ के शक्ति है कलो युगे। संघे मतलब समूह में, संघ संगठन में, कलो युगे मतलब कलयुग में, कलो युगे मतलब अभी कलयुग में। अनुवाद है, कलयुग में संगठन में शक्ति होती है। मतलब कलयुग जो अभी चल रहा है, यदि आप में संगठन है तो ही शक्ति है। यदि 2 व्यक्ति कोई कार्य कर रहे हैं उसको 4 व्यक्ति करे तो जल्दी भी होगा, सरलता से भी होगा। तो कहने का मतलब है कि संगठन में ही क्या होती है, शक्ति होती है। भावार्थ है, एक तिनका कुछ काम नहीं कर सकता, एक छोटा सा तिनका कुछ काम कर सकता है नहीं, परंतु जब उन तिनकों के सहारे रस्सी बनाई जाती है तो उस रस्सी से बड़े बड़े हाथियों को भी क्या किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। जैसे एक तिनका है रस्सी का, इससे मैं हाथी को बांधूं तो बंधेगा नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे रस्सी के तिनके और एक मोटा रस्सा बन गया, ठीक है, तो इनमें क्या हो गया बेटा, संगठन हो गया। तो कहने का मतलब है कि संगठन में ही क्या, शक्ति है। देखो यहाँ मैंने अभी आपको पहले ही उदाहरण दिया कि इसी प्रकार अकेला व्यक्ति किसी को काम करने में उतना समर्थ नहीं होता जितना कि वो समूह में होता है। इसीलिए ठीक ही कहा है कि कलयुग में क्या है बेटा, संघ में शक्ति है, मतलब समूह में ही क्या है, शक्ति है। आया समझ में। तो यहाँ से हमको ये शिक्षा मिली है कि संगठन में ही क्या है, शक्ति है। तो हमें क्या करना चाहिए, समूह में रहना चाहिए। फिर आपका आखिरी है, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम मतलब शरीरम प्लस आदम, शरीर पहले, खलु निश्चित रूप से, धर्म साधनम धर्म का साधन। हिंदी अनुवाद है, निश्चित रूप से शरीर धर्म का पहला साधन है। क्या बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से शरीर क्या है, धर्म का पहला साधन है। भावार्थ, शरीर को आत्मा का घर कहा गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, शरीर को किसका घर कहा गया है, आत्मा का, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या है, आत्मा। तो शरीर को किसका घर कहा गया है, आत्मा को। इस संसार में पढ़ना लिखना, माता पिता की सेवा करना, गुरु से शिक्षा प्राप्त करना आदि सभी कार्य शरीर बिना अशक्य है। अब ये क्या बोल रहे हैं, इस संसार में पढ़ना हो, लिखना हो, अपने मम्मी पापा की सेवा करनी हो, गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी हो, तो वो बिना शरीर के हो सकता है नहीं ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि शरीर स्वस्थ होगा। अगर आप बीमार होगे तो आप ये सारे काम कर पाएंगे नहीं।
तभी कार्य संभव है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि शरीर धर्म का साधन है। क्या है? शरीर को हम अच्छे धर्म का साधन मानते हैं। हमें शरीर का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आपको कहा जाता है ना कि अच्छा भोजन खाओ समय पर, है ना? क्यों? क्योंकि अगर शरीर अच्छा होगा तो ही हम सारे कार्य कर पाएंगे। तो जो निश्चित रूप से शरीर धर्म का पहला साधन है। तो आया बेटा समझ में? तो यहाँ हमारी ये सुभाषित आनी क्या यहाँ पर जो ये शुक्ति है वो खत्म होती है। आपको हिंदी अनुवाद अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।